नाज़रीन, एक जगह है जिसका नाम है बाबल मंदाब या बाबल मंदब भी कहते हैं इसको। आपने इसका नाम सुना होगा। अरबी में इसका मतलब ये है आंसुओं का दरवाज़ा या फिर गम का दरवाज़ा। सदियों से इस जगह से गुजरना मौत को दावत देना था। तेज़ हवाएं, समंदर की नाखुदा कुश लहरें, ऐसी चट्टानें जो जहाज़ों को निगल जाती थी। लेकिन आज ये मौत का दरवाज़ा दुनिया की सबसे कीमती समंदरी राहगुज़र बन चुका है और ईरान के पास इस दरवाजे की चाबी है। तो आज की वीडियो में आप ये समझिए कि ये जगह क्यों इतनी अहम, इसे किसने कब कब कंट्रोल किया और अगर ईरान ने हौसियों के ज़रिए इसे बंद कर दिया तो दुनिया की इकॉनमी का होगा क्या। तो आइए शुरू करते हैं। पहले समझिए कि ये जगह है कहां पे। बाबल मंदब या बाबल मंदाब एक बेसिकली ऐसी तंग सी जगह है जो सिर्फ 29 किलोमीटर चौड़ी है। एक तरफ यमन है अरेबियन पेनिनसुला पे, दूसरी तरफ है जिबूटी और एरिटेरिया। ये अफ्रीका के हॉर्न पे है, यानी अफ्रीका के बिल्कुल एज पर है। ये रेड सी को गल्फ ऑफ अदन यानी खलीज अदन से जोड़ता है। गल्फ ऑफ अदन से इंडियन ओशन, रेड सी से स्विस कनाल से मेडिटेरेनियन सी और मेडिटेरेनियन सी से यूरोप का रास्ता निकलता है। मतलब एशिया से यूरोप जाने के लिए समंदर के रास्ते ये एक बहुत ही अहम और लाजमी गुजरगाह है। नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक वो लिखता है कि अप टू अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स शिपिंग पासेस अलोंग दिस रूट। दुनिया की 25% जो शिपिंग है वो इस रास्ते से जाती है। यहीं से अंदाजा कीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। और जो तेल है 6 से 7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रोजाना इस तंग गली से, इस छोटे से रास्ते से गुजरता है दोस्तों। अब इसके नाम के पीछे क्या राज है? बड़ा अजीबोगरीब नाम है। मतलब बाबल मंदब, बाब का मतलब दरवाजा और मंदब का मतलब है गम या आंसू। ये नाम क्यों पड़ा? 2 कहानियां हैं इसके पीछे नाज़रीन और बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली कहानी ये है, कदीम ज़माने में इस छोटे से रास्ते से गुजरना इंतहाई ख़तरनाक था। यहाँ पे जो है वो तेज़ लहरें थी, आंधियों जैसी हवाएं हर वक्त चलती थी। छुपे हुए चट्टान थे कि होता यह था कि आपको लगता है पानी है लेकिन चट्टान छुपी होती थी, कश्ती टकरा के टुकड़े टुकड़े हो जाती थी। हज़ारों जहाज़ यहाँ पर डूबे हैं, इसलिए इसको आंसुओं का दरवाज़ा कहा गया। दूसरी कहानी जो है और वो अरब रिवायत के मुताबिक है। एक ज़माने में अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका जो है वो जुड़े हुए थे, यानी ज़मीनी रास्ते से जुड़े हुए थे। फिर एक बहुत ही शदीद ज़ल्ज़ला आया, ज़मीन फट गई, हज़ारों लोग समंदर में डूब गए। उनके आंसू इस जगह का नाम बन गया कि ये बाबल मंदाब है, यानी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के आंसू हैं, लोगों के अपने मर गए थे। अब कोई भी कहानी सच हो, नाम इसका अलबत्ता सच है। ये जगह सदियों से मौत का, गम का दरवाज़ा रही है। अब समझिए ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट हो गई। हज़ारों सालों तक दोस्तों बाबल मंदब सिर्फ एक ख़तरा था, एक ख़तरनाक रास्ता था, क्योंकि अगर आप इससे गुजर भी जाते हो तो रेड सी तक आप रेड सी में पहुंच जाते हो और रेड सी जो है वो एक डेड एंड है, उसके आगे कोई रास्ता है ही नहीं। फिर 1869 में नाज़रीन क्या होता था, फ्रेंच कंपनी एक है, उसने एक अजीबोगरीब किस्म का मिरेकल करके दिखाया। उन्होंने मिस्र में एक नहर काटी जिसका नाम था स्विस कनाल। ये मैप पे आपके सामने दिख भी रही है कि बाबल मंदाब से अगर आप गुजर भी जाएं तो आगे रास्ता बंद है, लेकिन वहां से एक नहर काटी गई ताकि आप मेडिटेरेनियन सी में पहुंच सके। स्विस कनाल ने क्या किया, यूरोप से एशिया जाने का जो वक्त था उसको आधा कर दिया। यूरोपियंस को उनकी कॉलोनीज तक सीधा रास्ता मिल गया। इंडिया, चाइना, साउथ एशिया सब यूरोपियंस के करीब हो गए। अचानक बाबल मंदब दुनिया की सबसे कीमती जगह बन गई, क्योंकि स्विस कनाल तक पहुंचने के लिए आपको लाजमी बाबल मंदाब से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए किसने इस जगह को कब कब कंट्रोल किया। ये एक बड़ा नया मैदान बन गया था और सल्तनतों की यहाँ पर जंग होती थी इस जगह पर कब्जा करने के लिए। ब्रिटिश ने, बरतानिया ने, ताजे बरतानिया ने, उन्होंने पेरिम आइलैंड जो है वहाँ पर ख़रीद लिया, जो बिल्कुल यूँ कह लें कि इसी रास्ते के बीच में कहीं पड़ता है। 1861 में वहाँ पर एक लाइट हाउस खड़ा कर दिया। उन्होंने अदन पोर्ट भी ख़रीदा और इसी इलाके के साउथ में उन्होंने ख़रीदा। और बरतानिया का मकसद क्या था कि इंडिया तक जाने के रास्ते पे हमारा कंट्रोल हो जाए।
फिर आते हैं इटालियंस। उन्होंने लोकल जो सल्तनतें थीं उनसे कोस्ट लाइन खरीदी, यानी जो उनकी कोस्टल एरियाज हैं वो खरीद लिए, साहिलों की पट्टी। फिर जो है वो पूरा एरिटेरिया एक इलाका है जो कि मैप पे आपको नजर आ रहा होगा, इस पे कब्जा कर लिया। इटली का मकसद क्या था? अफ्रीका में अपनी सल्तनत को बढ़ाना। फिर आते हैं फ्रांस के लोग। उन्होंने जिबूटी की जो कोस्ट लाइन है उसको खरीदा, बल्कि कुछ हद तक कब्जा भी किया। लोकल जो सुल्तान थे वहां के, उन्होंने उनको जमीन बड़ी आसानी से दे दी और उन्होंने बदले में उनकी हिमायत मांगी। लोकल लोग समझ गए कि जो सुल्तान है और जो सल्तनतें हैं हमारी वो लूट रही हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने उस इलाके में कुछ हद तक बगावत कर दी। अब 1862 से 1862 से 1977 तक फ्रांस ने जिबूटी को अपनी कॉलोनी बनाए रखा। पहले होता यह था कि उन्होंने उसका नाम दिया कोटे फ्रांसीसे दे सोमालीज, ये एक अजीब सा नाम था उसका फ्रेंच में। फिर इसको नाम पड़ गया फ्रेंच सोमाली लैंड, फिर फ्रेंच टेरिटरी ऑफ द अफार्स एंड इसहास। सिर्फ 1977 में एहतजाज के बाद जो है वो जिबूटी आज़ाद हुआ। आज भी जिबूटी में अमेरिका, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, सऊदी अरेबिया सबके मिलिट्री बेसिस हैं। ये वाहिद एक छोटा सा मुल्क है जहां पे दुश्मन ममालिक की मिलिट्री बेसिस एक दूसरे के आमने सामने हैं और तमाम ताकतें मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो बाबुल मंदाब पे कब्जा करना चाहते हैं। अब आज दुनिया में अगर आप देखें तो बाबुल मंदाब एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां से ट्रैफिक का गुजरना लाजिम है और जिसे बंद करना बहुत आसान है। समझ गए आप? अब दुनिया में 3 इंपॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं। मैरीटाइम का मतलब होता है समंदरी गुजरगाहें। 3 स्ट्रेट ऑफ हुर्मज, बहरे हुर्मज, 20% दुनिया का तेल यहां से गुजरता है। फिर आती है स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये एशिया जाने का रास्ता है और ये बहुत बड़ा रास्ता है। और फिर बाबुल मंदाब, 12% दुनिया का तेल यहां से गुजरता है और 25% ग्लोबल शिपिंग यहां से होती है। मैंसफील्ड एनर्जी के आर्टिकल के मुताबिक वो लिखते हैं द बाबुल मंदाब कैन नॉट कंप्लीटली ट्रैप्ड सप्लाई लाइक हुर्मज। Ships can go around Africa, but that adds weeks and millions of dollars each voyage. मतलब बाबुल मंदाब जो है वो हुर्मुज़ की तरह सप्लाई को पूरी तरह बंद करने की काबिलियत नहीं रखता, लेकिन जहाज़ों को पूरा अफ्रीका क्रॉस करके जाना पड़ेगा। आप मैप में देख भी रहे हैं दोस्तों। इससे हफ्ते लगेंगे और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। केप ऑफ गुड होप के रास्ते जाना, वो क्या है? केप ऑफ गुड होप का रास्ता, यानी अगर आप ये रास्ता नहीं लेते तो आपको कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? 11,000 नॉटिकल माइल्स आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा अपने सफर में। 10 से 15 दिन ज्यादा लगेंगे और $1 मिलियन फ्यूल कॉस्ट आएगी एक सफर की पर वॉयाज। अब आते हैं आज की सिचुएशन पे। यमन में एक ग्रुप है हौसी, आप लोग इससे वाकिफ है। ये ईरान बैक्ड ग्रुप है। यमन का बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। बाबुल मंदाब की जो कोस्ट लाइन है वो बेसिकली इनके पास है। 2023-2024 में हौसियों ने क्या किया? गजा पे इजराइल के हमलों के बाद हौसियों ने रेड सी में जो शिप्स हैं उन पे हमले शुरू कर दिए। यूएन के मुताबिक 90% कंटेनर शिपिंग बंद हो गई थी। इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ गया था। कंपनीज ने अफ्रीका के गिर्द जाना शुरू कर दिया था। कॉस्ट बढ़ गई थी, सफर बढ़ गया था, फ्रेट कॉस्ट आसमान पे चली गई थी। रसल ग्रुप के मुताबिक गुड्स वर्थ अराउंड $1 ट्रिलियन were disrupted due to Houthi attacks from October 2023 to May 2024। हौसियों के हमलों की वजह से $1 खरब के जो गुड्स थे, जो साजो सामान था, वो डिसरप्ट हो गया था। स्विस कनाल की जो ट्रैफिक थी नवंबर 2023 तक 2068 शिप्स थे स्विस कनाल से जो गुजरे थे। अक्टूबर 2024 तक वो 877 रह गए थे। 58% गिरावट हुई थी। और आज की जंग में अगर आप देखें, ईरान के पास 2 चोक पॉइंट्स है। बहरे हुर्मुज़ जिसे ईरान ने बंद कर रखा है, बाबुल मंदाब जिसे हौसी कंट्रोल कर रहे हैं और ईरान के एक इशारे पे किसी वक्त भी बंद कर सकते हैं। अली अकबर विलायती सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं, उन्होंने एक्स पे जाके लिखा, द यूनिफाइड कमांड ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रंट व्यू बाबुल मंदाब एज इट डज हुर्मुज़। If the White House dares to repeat its foolish mistakes, it will soon realize that the flow of global energy and trade can be disrupted with a single move। एक झटके में बंद कर देंगे अगर अमेरिका बाज ना आया। मैं आपको लुबे-लुबाब बता रहा हूँ इसका। बाबुल मंदाब बंद कर देंगे। हौसी डेप्यूटी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मोहम्मद मंसूर, उन्होंने कहा कि क्लोजिंग द बाबुल मंदाब स्ट्रेट इज अमंग आवर ऑप्शंस। बाबुल मंदाब बंद करना हमारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है दोस्तों। मतलब हम बाबुल मंदाब बंद करने का
ट्रंप कार्ड इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ख़तरनाक सिनारियो क्या है, एलिजाबेथ कैंडल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ये फेलो हैं, अल जज़ीरा को इंटरव्यू दे रही थी, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। वो कहती हैं इफ़ यू हैव restrictions on the Strait of Hormuz at the same time as restrictions are escalating in Bab al-Mandab, then you really will disrupt if not cripple trade toward Europe. यूरोप की तजारत ख़त्म हो जाएगी अगर जैसे आपने इस वक्त हुर्मुज़ को आपने ख़राब कर दिया है। अगर बाब अल-मंदाब में भी ईरान ने कुछ कर दिया तो यूरोप जो है वो चोक होके रह जाएगा। और अल जज़ीरा कहता है इफ बोथ वर शट अलॉन्ग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाई विल बी ब्लॉक्ड। 25% दुनिया की एनर्जी दुनिया रुक जाएगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है बाब अल-मंदाब दोस्तों। ये सूरत हाल है नाज़रीन। इस वक्त 40% चांस ऑयल कुड हिट 200 बैरल बाय जून। अगर बाब अल-मंदाब भी बंद हो जाता है, याद रखिएगा $200 फी बैरल से भी ऊपर जा सकता है तेल। आप सोचें कि दुनिया में अगर ऑयल मिल भी रहा है आपको तो सोचें कि कीमतें कहाँ पहुँच जाएंगी, महंगाई कहाँ पहुँच जाएंगी दोस्तों। मोना याकूबियन ये CSIS की एक एडवाइज़र हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने मिलिट्री टाइम्स एक अखबार है उसको बताया कि द हौसीज आर द वंस हु pioneered in a way this idea of using asymmetric capabilities to disrupt maritime traffic। अच्छा, असल में इसके जो मूजिद हैं, ईरान को भी सिखाया है हौसियों ने कि आप एसिमेट्रिक गैर मुतवाज़न जंग कैसे लड़ते हैं। और हौसी बड़े अरसे से ये काम कर रहे हैं और उन्होंने इसके लिए मैरीटाइम ट्रैफिक का इस्तेमाल किया है, यानी जो जितने भी समुद्री रास्ते थे उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है नाज़रीन। अब आप सोच सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, इसकी अहमियत कितनी है दोस्तों, और पाकिस्तान और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। देखिए, इंडिया 60% तेल मिडल ईस्ट से लेता है। अगर हुर्मुज़ और बाब अल-मंदाब दोनों बंद होते हैं, शदीद क्राइसिस आएगा, पेट्रोल की कीमतें आसमान तक जाएंगी, इकॉनमी का बुरा हाल होगा। पाकिस्तान जिसकी इकॉनमी पहले ही मुश्किल से हिचकोले खा रही है, वो भी मिडल ईस्ट से ही तेल इंपोर्ट करती है और कई वहाँ पे जो है पाकिस्तानी काम भी करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त मीडिएटर भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर भी हुआ है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का जो एक पोर्ट है गवादर, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। ये एक ऑल्टरनेट रूट, मुतबादल रूट बन सकता है। अगर रेड सी बंद हो तो जो जहाज़ हैं वो गवादर से भी गुजर सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका होगा दोस्तों कि पाकिस्तान गवादर को कैसे यूँ कह लें कि एक्सप्लॉइट करता है, उसके डिविडेंड्स कैसे हासिल करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि यकीनी पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक कीजिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग पसंद करते हैं हमारा काम। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी आपसे बात हो, गुफ्तगू हो, और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे सिर्फ आपने फॉलो नहीं, सब्सक्राइब भी करना है। वहाँ पर मैं लाइव कॉल्स लेता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।